अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के सॉफ्टवेयर इफेक्ट के बेसिक ट्यूटोरियल में मैं आपको की फ्रेम इंटरपोलेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि एनिमेशन की इकसाम किस तरह की होती हैं और कैसे आप एक लिनियर मोशन क्रिएट करेंगे या फिर कैसे एक इजी मोशन क्रिएट करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो लोगो है इसको ये जो मोशन ट्रैक है इसके ऊपर मैं इसे एनिमेट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोजिशन ये टाइमलाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करता हूँ जिससे मेरा ये टाइम इंडिकेटर स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इस कंपोजिशन लोगो को सिलेक्ट करता हूँ और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये ध्यान में रखें कि ना ही आप उसके एंकर पॉइंट को क्लिक करें और ना ही किसी कंट्रोल हैंडल को। तो यहाँ से बीच में क्लिक करके मैं इसको इस मोशन पेज पे लेके आता हूँ और यहाँ से थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, अब ये यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं यहाँ से की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से जिससे इसकी पोजीशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब मैं स्टॉप वॉच को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम बन गई और ठीक 1 सेकंड पे मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। अब ड्रैग करते वक्त ये देखें कि ये इस तरह हो रहा है। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे। तो इसे यहाँ पे सेट किया और फिर 1 सेकंड आगे और इसे फिर से शिफ्ट को होल्ड करके मैंने इसे इस कोने पे लगाया और फिर 1 सेकंड के बाद इसको इस कोने पे लगाया और ये 1 सेकंड के बाद फिर इसको इस कोने पे लगाया और एंड में इसको यहाँ पे लगाया। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है इस तरह का तो नहीं हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसका मोशन पे तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसे रैंप रिव्यू करके देखते हैं। अब देखें कि ये तो मोशन वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा था कि हो। तो उसके लिए आप पहले तो उन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए सारी की फ्रेम्स अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ये पोजीशन की प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए की फ्रेम। अब किसी भी की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से की फ्रॉम इंटरपोलेशन के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे देखें कि ये स्पेशल इंटरपोलेशन में ऑटो बेजियर लगा हुआ है। इसको आप यहाँ से चेंज करके लिनियर कर दें। अब जैसे ही ओके किया तो अब देखें कि मोशन पेथ बिल्कुल वैसा ही बन गया है। अब अगर आप यहाँ पे एक दूसरी चीज़ नोटिस करें, मैं यहाँ पे इसे जूम करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये जो जगह है यहाँ पर डॉट डॉट जो हैं मोशन पेथ के वो कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो की फ्रेमिंग मैंने दी है वो 1-1 सेकंड के बाद ही दी है, मतलब की फ्रेमिंग बिल्कुल बराबर दी गई है। पर यहाँ पे जो मोशन पेथ जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे इस जगह पे लंबा है तो इस जगह पे छोटा है। तो इस वजह से जो डॉट बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे इसकी स्पीड तेज़ फास्ट है और जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे इसकी स्पीड स्लो होगी। अब मैं इसे रैंप रिव्यू करता हूँ। अब देखें यहाँ पे स्लो हो गया फिर फास्ट और ये बिल्कुल फास्ट। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है, अब यहाँ पे देखें कि कहाँ पे स्लो हो रहा है कहाँ पे फास्ट चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड एक जैसी हो तो उसके लिए आप जो है पहले तो ये जो की फ्रेम्स हैं बीच वाली, लास्ट और एंड वाली की फ्रेम को छोड़कर जो भी बीच वाली
की फ्रेम्स हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, कर्सर ड्रैग करके यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ये सिलेक्ट करें बीच वाली की फ्रेम्स, और उसके बाद यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे रोव अक्रॉस टाइम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब देखें कि ये की फ्रेम्स ऑटोमेटिक चेंज हो गई हैं, और वहाँ ऊपर आप नोट करें कि ये जो डॉट डॉट है मोशन पेज पे वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। अब पहले की तरह नहीं है कि किसी के बड़े डॉट हों किस जगह पे या किस जगह पे छोटे, अब बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। अब मैं रैम प्रीव्यू करता हूँ तो गाइस अब देखें कि इसकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी है, ये ना ही स्लो हो रहा है और ना ही फास्ट, ये बिल्कुल एक ही स्पीड में चल रहा है। ओके, मैं फ़िलहाल यहाँ पे उंडो करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो लिनियर जो है एनिमेशन वो एक ही स्पीड में तो चल रहा है, मगर इस तरह का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहा। अगर मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी जाती है, आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीलरेट करते हो, तो वो डायरेक्टली ज़ीरो से अचानक 60 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे नहीं आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी। तो उसी तरह हमें भी इन पॉइंट्स पे स्लो करना है इस एनिमेशन को। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये फर्स्ट की फ्रेम जो है वो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंट से इसे इजी आउट करता हूँ। ओके, और उसके बाद ये जो बीच वाली की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंट में जाके यहाँ पे इनको इजीज करता हूँ। अब यहाँ पे इसका आइकन देखें कि ये चेंज हो गया है क्योंकि ये दोनों तरफ से इजी ईज हैं और ये एक साइड से है। और लास्ट वाला जो है की फ्रेम इसको भी राइट क्लिक करके और यहाँ से इजी इन कर दिया इसको। अब यहाँ पे रैम प्रीव्यू करता हूँ तो अब देखें कि ये पॉइंटों पे स्लो होता है और फिर आहिस्ता से फास्ट होता है। ओके, यहाँ पे एक एक की फ्रेम पे ये स्लो होकर फिर फास्ट होता है, फिर स्लो होकर फास्ट होता है। तो ये है इजी ईज। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से इसे फिर से अंडू करता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि ये लोगो उन पॉइंट्स पे, ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे की फ्रेम लगी हैं, उन पे ये अचानक एक घोस्ट की तरह मतलब ज़ाहिर होता जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन है। मैं यहाँ से सारे की फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम, इसको जैसे ही क्लिक किया तो अब देखें कि इनके आइकन चेंज हो गए हैं। अब अगर इसे रैम प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें कि ये अचानक से ज़ाहिर हो रहा है सिर्फ उन कॉर्नर्स पे, उन पॉइंट्स पे जहाँ पे की फ्रेम्स लगी हुई हैं। तो ये था कि किस तरह आप की फ्रेम इंटरपोलेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल बनाऊं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।